बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 जुलाई 2020 है, दिन है आज मंडे का। वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किए। सेक्टर रिव्यू देखेंगे, कौन कौन से सेक्टर आज बुलिश किए हैं, कौन से सेक्टर में आज गिरावट देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर, जिसमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव का होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स एंड लोकल्स की बाइंग को नजर देखेंगे। आज के रिजल्ट्स अगर कोई हुए, नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं उसको एक नजर देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स आज भी पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ है। 151 पॉइंट्स की तेजी के साथ 35,202 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 0.43% का ओवरऑल इजाफा देखा गया है। इंडेक्स ने जो ओपनिंग दी थी वो 35,122 के ऊपर दी थी। तकरीबन 80-90 पॉइंट जो है वो प्रीवियस क्लोजिंग से अप ओपनिंग दी थी और उसके बाद अपने जो लो पोस्ट किया था वो 35,000 का पोस्ट किया था। 49 पॉइंट्स जो है वो लूज किए थे इंट्राडे में। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई पोस्ट किया 35,238 का। 187 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे का हाई लगा है, लेकिन जब क्लोजिंग आई है तो वो 35,202 के लेवल पे आई है 151 पॉइंट्स की तेजी के साथ। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स भी आज ज्यादा लगे हैं। 229 मिलियन शेयर जो है वो ट्रेड हुए हैं आज। 5 डे की जो एवरेज है वो 178 मिलियन शेयर्स बनती है, तो उसके मुकाबले में ज्यादा वॉल्यूम है। पी रेशियो जो है वो 9.2 है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.50% पे आ गई है। ओवरऑल आज 70 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे गए हैं, 20 स्क्रिप्ट जो है वो आज डाउन थे, जबकि 10 स्क्रिप्ट्स जो है वो KSE 100 इंडेक्स के वो अनचेंज रहे हैं। आज के अगर पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर ने जो है वो 40 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में। सीमेंट की तरफ से 34 पॉइंट ऐड हुए, फार्मास्यूटिकल ने 26, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 25, ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से 18, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 16, केमिकल ने 15, जबकि कमर्शियल बैंक्स की जानिब से भी 10 पॉइंट ऐड हुए। फ्लिप साइड्स पे 33 पॉइंट निकाले हैं इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटीज कंपनीज ने। पावर जनरेशन की तरफ से भी 30 पॉइंट निकले हैं। फर्टिलाइजर ने जो है वो 19 पॉइंट इंडेक्स को ड्रैग किया है। कंपनीज की अगर बात करें तो TPL ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं, 16 पॉइंट्स। दूसरे नंबर पे PSO रहा है, उसने भी 16 पॉइंट ऐड किए। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 13 पॉइंट ऐड हुए। क्लेक्सो ने भी 10 पॉइंट ऐड किए। TRG ने 10, जबकि पाक इलेक्ट्रॉन में भी आज जबरदस्त वॉल्यूम लगा है, 9 पॉइंट जो है वो उसने भी ऐड किए और GDCL की तरफ से भी 8 पॉइंट ऐड हुए। फ्लिप साइड पे हब पावर कंपनी लिमिटेड ने जो है वो 39 पॉइंट निकाले हैं। दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जानिब से भी 33 पॉइंट निकले हैं इंडेक्स से। FFC ने 18, बैंक अल्फला ने 7, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी ने 6, जबकि एग्रो फर्टिलाइजर की जानिब से भी 5 पॉइंट इंडेक्स से लूज किए। सेक्टर की अगर बात करें तो ओवरऑल आज रिफाइनरी सेक्टर में सबसे ज्यादा गेन देखने को मिला है। 5.30% जो है वो सेक्टर इंक्रीज हुआ है। दूसरे नंबर पे केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर रहा है, 4.72% का इजाफा हुआ है। लीजिंग कंपनीज में भी 3.72%, टेक्सटाइल वीविंग में 3.16%, इंजीनियरिंग सेक्टर में भी 2.79%, ऑटोमोबाइल असेंबलर 2.56%, ग्लास सेक्टर भी 2.52% इंक्रीज हुआ है। फार्मास्यूटिकल में 2.05%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में 1.92%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.59%, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी जो है वो 1.52% जो है वो अपसाइड पे गई है। फ्लिप साइड पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो डाउन साइड भी गई है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर रहा है। 1.76% आज डाउन गया है। इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटीज कंपनीज भी 0.90% डाउन गई है। वनस्पति एंड एलाइड इंडस्ट्रीज में 0.40% का डिक्लाइन देखा गया और फर्टिलाइजर सेक्टर में भी 0.19% का डिक्लाइन ओवरऑल देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 162 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 0.65% इजाफे के साथ 25,249 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 332 मिलियन वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल ट्रेड हुए। KSE 30 इंडेक्स में भी 44 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 0.29% इजाफे के साथ 15,246 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 164 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी लगे, वॉल्यूम लगे हैं। KMI 30 जो है उसमें 146 पॉइंट का इजाफा हुआ। 0.26% इजाफे के साथ 56,605 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। ओवरऑल 131 मिलियन का वॉल्यूम इसमें भी लगा है।
मीजान के ऑल शेयर इंडेक्स में भी 154 पॉइंट्स की तेजी देखी गई है, 0.88% इजाफे के साथ 17,627 पे क्लोज हुआ है 198 मिलियन वॉल्यूम के साथ। यूबीएल का जो ETF है उसमें 53 पॉइंट की कमी देखी गई है, 0.52% कमी के साथ 10,340 पे इसने क्लोजिंग दी है। 9 मिलियन शेयर जो है वो ओवरऑल इसमें ट्रेड हुए। NIT का जो ETF है उसमें भी 3 पॉइंट्स की कमी देखी गई है, 0.04% कमी के साथ 7,933 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 13 मिलियन वॉल्यूम जो है वो इसमें लगा है। आज मार्केट मूवर्स की जानिब चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज की जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो कौन से रहे। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो टॉप पे है वो TRG पाकिस्तान है, 37.71 मिलियन शेयर्स का इसमें आज काम हुआ है। दूसरे नंबर पे जो है वो पाक इलेक्ट्रॉन है जिसमें 37 मिलियन शेयर्स का आज ट्रेड हुए। इसमें भी काफी ज्यादा वॉल्यूम लगा है। अप्रैल 2015 के बाद जो है वो इसका दूसरा बड़ा वॉल्यूम है जो आज लगा है। इसका 7.32% जो है इसमें इजाफा भी देखा गया है। लॉटे केमिकल में जो है वो 30.84 मिलियन का काम हुआ है और 8.85% इसमें इंक्रीज भी देखा गया है। मेपल लीफ सीमेंट्स में भी 13 मिलियन का काम हुआ है, 2.18% इसमें इजाफा देखा गया है। JSCL में 11.83 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 7.03% का ओवरऑल इजाफा भी देखा गया है। AGL में भी 11.41 मिलियन का वॉल्यूम आया है, 7.47% इजाफा भी देखा गया है। हम नेटवर्क आज डाउन साइड पे गया है 11 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.44% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। HGFA में भी 8.30 मिलियन का वॉल्यूम है, 1.27% इसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में 6.58 मिलियन का वॉल्यूम है और 5.16% इसमें डिक्लाइन देखा गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम में भी 6.30 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, आज 0.36% का इसमें इजाफा भी देखा गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे हैं उनमें सबसे पहले ZTL है, 16.67% आज इंक्रीज हुआ है ये। दूसरे नंबर पे मिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, 15.15% जो है इसमें इजाफा देखा गया है। सुमिट्स बैंक में भी 13.91% का इजाफा हुआ है। रूबी टेक्सटाइल में 12.48%, DSA इंडस्ट्रीज में 9.49%, लॉटे केमिकल में 8.85%, डाइनो में 7.50, गंदारा इंडस्ट्रीज में 7.49, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड में भी 7.49, जबकि क्रिसेंट स्टील में जो है वो 7.49% का इजाफा देखा गया है। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा लॉटे केमिकल में लगे हैं 30.84 मिलियन के। दूसरे नंबर पे गंदारा इंडस्ट्रीज रही है 1.41 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के जो लूजर्स हैं उसमें भी सबसे पहले जो है अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स है, 7.95% ये डाउन साइड पे गए। हम नेटवर्क 7.44% डाउन गया है। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स में 5.68%, PTC में 5.16%, टाउथ हेरकुलस कॉर्पोरेशन भी 3.82% डाउन गया है। SNBL में भी 3.18% का डिक्लाइन देखा गया है। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स में 3.15%, मीडिया टाइम्स लिमिटेड में 2.94, फ्लाइंग सीमेंट्स में 2.69, जबकि हब में जो है वो 2.50% का डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा हम नेटवर्क में लगे हैं 10.99 मिलियन। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रही है 6.58 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ये आज के मूवर्स थे। इवेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है वो कल आज जो रिजल्ट होने वाला था हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट था वो पोस्टपोन होके आगे चला गया है 13 जुलाई को। तो डॉल्मेन सिटी का जो है वो एनुअल रिजल्ट है 9 जुलाई को 11 बजे जो है वो इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। WTL जो है वर्ल्ड उसका भी एनुअली रिजल्ट है 9 जुलाई को दोपहर 2 बजे जो है वो इसकी बोर्ड मीटिंग होगी और हेस्कोल जो है वो 13 जुलाई 2 बजे को इसकी मीटिंग जो है वो आगे शिफ्ट हो चुकी है। पे आउट जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही अवेलेबल है। 75% का डिविडेंड है और 25% का बोनस है। 7 रुपए और 50 पैसे का डिविडेंड और 25% का बोनस आप ले सकते हैं। कल इसकी लास्ट डेट है, 8 जुलाई को इससे जो है वो एक्स हो जाना है, शरीय कंप्लायंस नहीं है। 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई को इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स है। रिजल्ट जो है वो आज भी कोई अनाउंस नहीं हुए। पेट्रोलियम इन्वेस्टमेंट ने फॉरेनर्स आज भी नेट सेलिंग पे 1.84 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। 2.99 मिलियन की ग्रॉस बाइंग हुई है, जबकि 4.35 मिलियन की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 1.84 मिलियन यूएस डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट ने जो है वो 0.54 मिलियन की बाइंग की है, जबकि 3.06 मिलियन की सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग है 2.52 मिलियन यूएस डॉलर की।
ओवरसीज पाकिस्तानी ने 5.04 मिलियन की बाइंग की है, 4.31 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग हुई है, जो कि नेट बाइंग है 0.72 मिलियन यूएस डॉलर की। तो सिर्फ जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो थोड़े से बाइंग साइड पे है, बाकी इंडिविजुअल और फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो सेलिंग साइड पे है। इंडिविजुअल लोकल्स की तरफ से इंडिविजुअल ने 1.25 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग की है। इंश्योरेंस ने भी 1.02 मिलियन की बाइंग की है। ब्रोकर्स भी आज बाइंग साइड पे थे 0.13 मिलियन की। बैंक सब लीग डीएफआई में 0.05 मिलियन की बाइंग है। एनबीएफसी में भी 0.04 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग हुई है। सेलिंग की बात करें तो कंपनीज जो है 0.32 मिलियन यूएस डॉलर के साथ नेट सेलर है। म्यूचुअल फंड भी 0.18 मिलियन यूएस डॉलर के साथ नेट सेलिंग पे है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.17 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। फॉरेनर्स की अगर सेलिंग को चेक करें तो फॉरेनर ने जो सबसे ज्यादा सेलिंग की है वो अदर सेक्टर में की है 1.49 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद बैंक्स में 0.73 मिलियन की है। ईएनपी में 0.20, ओएमसी में 0.01, जबकि टेक्सटाइल में 0.06 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग है। बाइंग की बात करें तो टेक्नोलॉजी में 0.40 मिलियन की बाइंग की है, पावर में 0.13, सीमेंट्स में 0.05, जबकि फर्टिलाइजर में 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग है। तो फॉरेनर्स जो है वो बैंक्स, ईएनपी एंड अदर्स में सेलिंग साइड पे थे। पावर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है। इंडिविजुअल जो है 1.25 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज के नेट बायर रहे हैं। तो इंडिविजुअल ने जो सबसे ज्यादा बाइंग आज की है वो पावर सेक्टर में की है 0.78 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद अदर सेक्टर में 0.65 मिलियन की बाइंग है। बैंक्स में 0.52, फर्टिलाइजर में 0.07 और ओएमसी में 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो सीमेंट्स ने 0.43 मिलियन का माल बेचा है। ईएनपी में 0.12, टेक्नोलॉजी में 0.26 और टेक्सटाइल में 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो इंडिविजुअल जो है वो सीमेंट्स, ईएनपी एंड टेक्नोलॉजी में सेलिंग पे थे। बैंक्स, पावर एंड अदर सेक्टर में उन्होंने आज बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज की जानिब से भी 1.02 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग हुई है। तो इंश्योरेंस आज भी तकरीबन ओवरऑल हर सेक्टर में ही बाइंग पे है। सीमेंट्स में 0.53 मिलियन की बाइंग है। बैंक्स में 0.04, फर्टिलाइजर में 0.07, ईएनपी में 0.11, ओएमसी में 0.04, टेक्नोलॉजी में 0.03 और अदर सेक्टर में 0.20 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। टेक्सटाइल में थोड़ी सी सेलिंग की है 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की। तो इंश्योरेंस ने जो है वो सीमेंट्स, ईएनपी एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग की है और टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ी सी सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड भी जो है वो 0.18 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज सेलिंग साइड पे थे। तो म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने भी सबसे ज्यादा जो सेलिंग की है वो पावर सेक्टर में की है 0.82 मिलियन यूएस डॉलर की। फर्टिलाइजर में 0.12 मिलियन की सेलिंग है। ईएनपी में 0.04, जबकि टेक्सटाइल में 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग है। बाइंग की बात करें तो सीमेंट्स में 0.26 मिलियन की बाइंग है। बैंक्स में 0.05, ओएमसी में 0.01, टेक्नोलॉजी में 0.01, जबकि अदर सेक्टर में 0.049 मिलियन यूएस डॉलर की नेट बाइंग है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो सीमेंट्स और अदर सेक्टर में आज बाइंग पे थे। फर्टिलाइजर, पावर एंड ईएनपी सेक्टर में उनकी आज सेलिंग देखी गई है। तो ये आज का डाटा था। KSE 100 इंडेक्स ने जो है वो आज अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है एक मर्तबा फिर, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी अभी तक। उसके नीचे ही क्लोज हुआ है 35,202 के लेवल पे। इंट्राडे में उसने जो है वो 35,238 का जो है वो हाई बनाया था, तकरीबन उसको टेस्ट किया था, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो यही है 35,200 से 300 का रीजन जो है वो इसके लिए रेजिस्टेंस है। दूसरा जो है सेकंड रेजिस्टेंस जो होगी वो 35,600 के लेवल पे है और फिर थर्ड जो है वो 35,900 के लेवल पे रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो इंडेक्स के पास 34,800 के लेवल की है, 34,500 और फिर उसके नीचे जो है वो 34,200 की जो है वो नीचे सपोर्ट्स है। EMA की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 34,600 के लेवल पे सपोर्ट का काम करेगी। EMA 50 जो है वो 34,100 के लेवल पे है। EMA 20 भी 34,400 के लेवल पे है। EMA 100 जो है वो 34,600 के लेवल पे है और EMA 200 जो है वो 34,500 के लेवल पे है।